आज का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। इन केमिस्ट्री टोटल बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये अपने को डिस्कस करने हैं और फर्स्ट डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर हाइड्रोक्सी derivatives of aldehyde और ketone। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड्स को बोलेंगे हम एल्डोल्स और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कीटोन को हम बोलेंगे कीटोन्स। और ये जो ओज वर्ड है इसका मतलब होता है शुगर। और पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ टाइम OH ग्रुप लगे हो। आप देखते हैं ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में बहुत सारे OH ग्रुप लगे हो। ये हमारे इसका मतलब होता है दीज आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। Hydroxy derivative of aldehydes called aldose and hydroxy derivative of ketone called ketones. O's word we show. The important one is classification of carbohydrate. We will discuss classification of carbohydrate. So classification is based on number of things. The first classification we will discuss. Classification of carbohydrate on the basis of functional group। On the basis of functional group हम डिस्कस करेंगे कि functional group के बेस पे कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं। ठीक है, हमारे पास on the basis of that is functional group। functional group के बेस पर कार्बोहाइड्रेट आपका एक होता है पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, इस तरह से CHO। और नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। Polyhydroxy ketones। Polyhydroxy ketones example that is your fructose। fructose इसका एग्जांपल और fructose में फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन that is based on reducing agent। classification based on reducing agent। reducing agent के बेस पे classification करें। reducing agent means whether they reduce Fehling solution or not। हमारे पास जो Fehling solution होता है अगर उसको कौन रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड रिड्यूस करता है या कीटोन करता है, इसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। reducing agent whether they reduce Fehling solution or not। इसमें आएगा आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर they do not reduce Fehling solution। Example, only one example, that is sucrose। Sucrose। Another one is reducing sugar। They reduce Fehling solution। वो reduce करते हैं।
एग्जाम्पल आपका फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज एंड ऑल मोनोसैकेराइड। लैक्टोज एंड all monosaccharide, all the monosaccharides. Next classification on the basis of number of carbon atom, on the basis of carbon atom। 3 कार्बन गए उसको ट्राइओज बोलेंगे, 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट उसको ट्राइओज बोलेंगे, और 4 कार्बन है टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, 6 कार्बन हेक्सोज। एज्यूम लेते हैं ओज जो वर्ड है, ओज वर्ड का मतलब आपका शुगर, ओज वर्ड को शुगर बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट पॉइंट को नोट कर लो, इफ कार्बोहाइड्रेट हैज 4 कार्बन एंड CHO, अगर कार्बोहाइड्रेट के पास 4 कार्बन है और उसके बाद उसमें CHO ग्रुप भी लगा हुआ, ठीक है ना, देन इज कॉल्ड एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज। अगर आपके पास 5 कार्बन है, कोई कार्बोहाइड्रेट है उसमें 5 कार्बन है और अलग से उसमें C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है? कीटोन। उसका नाम होगा पेंटा, या सॉरी पेंटोज, तो ये 5 कार्बन का कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, दैट इज सॉरी पेंटोज कीटो हेक्सोज, दिस इज कीटो हेक्सोज। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है on the basis of number of product of hydrolysis। next जो हमारी important classification है on the basis of product of hydrolysis। कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वो फर्दर कितने यूनिट में डिवाइड हो रहा है वो है, ठीक है। तो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस में फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स, सेकंड वन इज ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, दैट इज फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स, second one oligosaccharides, third one polysaccharides। और monosaccharides do not undergo hydrolysis, do not undergo hydrolysis। जो monosaccharides है उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, वो टूटता नहीं। ऐसे मॉलिक्यूल आपके पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज, these are the example of monosaccharides। next one is oligosaccharides। oligosaccharides की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, they give 2 to 10 यूनिट,
2 to 10 यूनिट में ब्रेक कर जाती है। और एग्जाम्पल सुक्रोज, सुक्रोज को जब पानी में डालते हैं उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, उसमें 2 यूनिट्स, वो किस यूनिट में टूटता है, दैट इज योर G plus F, that is glucose and fructose will break down. Next example है maltose. On hydrolysis, maltose gives 2 unit of D-glucose. 2 unit of D-glucose. 2 unit of D-glucose. ये डी ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, ये सब हम आगे सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स गिव मोर देन 10 यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। पॉलीसैकेराइड्स गिव मोर देन 10 यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे को 2 से 10 तक की यूनिट मिलती है, 2 to 10 यूनिट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल है स्टार्च, स्टार्च है सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, these are the example of this one. First is monosaccharide, oligosaccharides, polysaccharides. All these on hydrolysis give how many number of unit of their subunit, ठीक है, ये वो डिस्कस करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस मोनोसैकेराइड्स हैं और एल्डिहाइड इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और इसके एग्जांपल है ग्लूकोज एंड मेनोज एंड ग्लैक्टोज। मेनोज ग्लैक्टोज। नेक्स्ट इज कीटोहेक्सोस, मतलब मोनोसैकेराइड जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, ठीक है। और कीटोहेक्सोस इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को पानी में डिसॉल्व करते हो ना, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये डिसॉल्व नहीं होती, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी हम नहीं है, क्योंकि इसमें आई की वैल्यू क्या रह जाती है, वाटर फैक्टर 1 रह जाती है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को प्रिपेयर करने का मेथड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर C12H22O11 upon hydrolysis in presence of acid, give C6H12O6 plus C6H12O6, glucose and fructose. Next, तो केन शुगर C12H22O11, इसकी हाइड्रोलिसिस हम करवाते हैं। अगर एसिड के प्रेजेंस में नहीं करवा रहे, कोई एंजाइम ले लेते हैं, लेट अस सपोज दैट टेक एंजाइम दैट इज इन्वर्टेज। इन्वर्टेज लिए सेम टाइम हमें प्रोडक्ट यही मिलेंगे, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दिस इज ग्लूकोज, दिस इज फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, वेरिएशन जो डिफरेंट आएगी फंक्शनल ग्रुप की आएगी, वो डिस्कस करेंगे अभी। और नेक्स्ट है कमर्शियल मेथड।
कमर्शियली जो है ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, कमर्शियल मेथड है, स्टार्च और सेलुलोज से भी हम इसको करते हैं। जो हमारे पास स्टार्च होता है, इंपॉर्टेंट नोट कर लो, इट कैन बी प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम स्टार्च, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। This is molecule of starch. Its hydrolysis in presence of acid give n molecules of C6H12O6. This is the commercial method. इसको प्रिपेयर करने का commercial method. Now we will discuss evidence of glucose structure. आपने जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा है और उसके एक एक एविडेंस देंगे आपको, वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वैसा क्यों है, सारे के सारे एविडेंस आपके सामने आने वाले विद फैक्ट एंड फिगर। फर्स्ट इज molecular formula of glucose. Molecular formula of glucose is C6H12O6. इसका जो इंपॉर्टेंट एविडेंस है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का ये कहां से पता चलता है, ये पता चलता है 11th क्लास के मोल कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट जो ग्लूकोज है, ये तो हो गया स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एविडेंस आपको मिलेगा मोल कॉन्सेप्ट। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप जो लगा होता है वो एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप क्या लगा होता है, एल्डिहाइड लगा होता है। और एल्डिहाइड को जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, HI के साथ जब रिएक्ट कराते हैं एल्डिहाइड को, तो HI एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, एल्केन बना देता है, उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यू कैन राइट दैट HI strong reducing agent convert aldehyde into its respective alkanes। एल्डिहाइड में अगर 6 कार्बन लगे हैं तो 6 कार्बन का एल्केन मिलेगा, एल्डिहाइड में 5 कार्बन लगे हैं तो 5 कार्बन का एल्केन मिलेगा। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और CH ये फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट इसमें CHOH की 4 यूनिट होती है और उसके बाद CH2OH। HI की प्रेजेंस में प्रोलॉन्ग्ड हीट भी करती है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला ग्रुप, दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप, रिड्यूस हो गया, CH3 हो गया इसका, और यहां वाले ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएंगे, 4 टाइम है यहां पे तो 4 टाइम CH2 बन जाएगा इन सबका। और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा फिर से, दिस इज CH, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा N-hexane। N-hexane means all the carbon in straight chain, there is no branching। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, इससे प्रूव क्या होता है, इससे ये प्रूव होता है कि all the 6 carbon are in straight chain। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ कैन यू प्रूव दैट ऑल द कार्बन इन ग्लूकोज आर इन स्ट्रेट चेन, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है कार्बन की, सारे के सारे स्ट्रेट चेन में है। इसको प्रूव करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से। और हाइड्रोजन आयोडाइड के जब इसको रिड्यूस करवाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हमें प्रोडक्ट मिलता है N-hexane। जब भी हम ग्लूकोज को लेते हैं
ग्लूकोज को रिएक्ट करवा दो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हमें प्रोडक्ट मिलेगा n-हेक्सेन। और n-हेक्सेन में हमें पता है कि सारे के सारे कार्बन कैसे जुड़े होते हैं, आपका स्ट्रेट चेन में, कोई ब्रांचिंग ही नहीं। ये तो हो गया फर्स्ट, हमने मोल कॉन्सेप्ट से ये डिराइव किया कि इसका जो फॉर्मूला है C6H12O6। द सेकंड वन इज हाइड्रोजन आयोडाइड, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसने एल्डिहाइड जो भी आपको ग्लूकोज है उसको रिड्यूस करवाया, और रिड्यूस करवाने पे n-हेक्सेन मिला। वो हमें एविडेंस ये मिलता है कि सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन। अब हम ट्राई करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट है। हमें पता है हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है उसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड रहता है। नेक्स्ट इज CHOH की 4 यूनिट है, और CH2OH रहता है। इस पोर्शन पे लाइट ज्यादा आ रही होगी तो सुन लेना, हो सकता है ना दिखे। अब ये जो एल्डिहाइड है इसमें कार्बोनिल कार्बन लगी है, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, C डबल बॉन्ड O, इसको हम कार्बोनिल कार्बन। जो कार्बोनिल कार्बन होती है ना, इसका पता हम लगा सकते हैं कि इसमें कार्बोनिल कार्बन है या नहीं। इसके लिए टेस्ट होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन टेस्ट। हाइड्रोक्सिल अमाइन मींस NH2OH के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, NH2OH के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करवाने पर हमें ऑक्साइन फॉर्मेशन मिलती है। कौन सा कंपाउंड मिलता है? ऑक्साइन फॉर्मेशन। और हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जो आपका ऑक्साइन है वो सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड ही फॉर्म करता है। जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वही ऑक्साइन बनाते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, बाकी और कोई भी नहीं बनाते। मतलब जिस कंपाउंड में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप लगा है वो जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको ऑक्साइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ऑक्साइन क्या होता है? ऑक्साइन का मैं आपको बताता हूं। ऑक्साइन होती है ये वाली लिंकेज, याद देखो ध्यान से। और दिस लिंकेज इज कॉल्ड ऑक्साइन। डबल बॉन्ड N and OH, डबल बॉन्ड NOH, इस लिंकेज को बोलते हैं ऑक्साइन लिंकेज। तो यहां कार्बन होगा और ये H लगा है इधर, और बाकी सेम आपका CHOH, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कार्बोनिल कार्बन नहीं है तो ऑक्साइन फॉर्मेशन करता है। इसमें कोई कार्बोनिल कार्बन नहीं है, इसमें भी कोई कार्बोनिल कार्बन नहीं है, तो ये आपका ऑक्साइन फॉर्मेशन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को मतलब ग्लूकोज को जब आप रिएक्ट करवा रहे हैं NH2OH के साथ तो आपको ऑक्साइन मिलता है। ऑक्साइन मींस डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, NOH बॉन्ड को आप ऑक्साइन लेते हैं, ठीक है। और यहां से ऑक्साइन फॉर्मेशन ये आपका जो NH2OH इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम लिखें H2NOH, यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाला N डबल बॉन्ड के थ्रू कार्बन से जुड़ता है। पहला ये कंफर्म हो गया कि आपके पास जो ग्लूकोज है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनिल कार्बन है। वो हमने प्रूव करवाया किसके साथ रिएक्ट करवा के? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। और हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके उसमें कौन सी फॉर्मेशन की? ऑक्साइन। पूरे कंपाउंड को ऑक्साइन बोल रहे हैं, इसमें डबल बॉन्ड NOH लगा। सेकंड, हम फिर इसको चेक करेंगे ये कार्बोनिल कार्बन है या नहीं है, फिर से इसका टेस्ट करवाएंगे। इस बार इसका टेस्ट करवाएंगे HCl से। इस बार इसका टेस्ट करवाएंगे HCl से, दैट इज हाइड्रोजन साइलेंट।
और जिन फंक्शनल जहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप होता है लगाओ, अगर उसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवा रहे हैं, आपको एक कंपाउंड मिलता है साइनोहाइड्रेट। एक कंपाउंड मिलता है आपको साइनोहाइड्रेट, वो ये ग्रुप होता है CnCnOH। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। ठीक है, साइन यहां पर आपका H लगा होगा, Cn और साइनाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये होता है साइनोहाइड्रेट। कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, उसको HCl के साथ रिएक्ट करवाने पर साइनोहाइड्रेट मिल जाता है। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ग्लूकोज में आपका कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। तो जब भी हम ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हैं ना HCl के साथ, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो साइनोहाइड्रेट मिलता है, क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन है उसको ये कन्वर्ट कर देता है साइनोहाइड्रेट। बाकी और किसी के साथ कोई भी चेंज आपका नहीं हो रहा है, ये आपको एज इट इज मिलता है। तो यहां से ये कंफर्म होता है कि जो ग्लूकोज है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वहां पे कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, कार्बोनिल कार्बन इज प्रेजेंट। अब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करेंगे Br2, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। अभी कार्बोनिल कार्बन के हमने टेस्ट किए और कार्बोनिल टेस्ट से ये लगता है हो सकता है दैट मे बी एल्डिहाइड, दैट मे बी कीटोन। अब हम इसकी कंफर्मेशन करेंगे वो एल्डिहाइड है या वो कीटोन, और इसके लिए हम उसको टेस्ट करेंगे CHOH 4 टाइम एंड CH2OH। ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसको रिएक्ट कराएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, और ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। अब इसका मतलब ये ग्लूकोज के साथ जब रिएक्ट करता है ना Br2, तो डेफिनेटली ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये वाला इट मींस दैट आपका जो ग्लूकोज है उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, क्योंकि Br2 ब्रोमीन वाटर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। कीटोन डू नॉट ऑक्सीडाइज बाय दिस, ब्रोमीन वाटर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता।